सपा शासन में मैं मालूम है महीने में 6 बार रात को मुझे उठ के जाना पड़ता था। कभी सुभाष विहार में थैला छिन गया, कभी ताजगंज में छिनैती हो गई, कभी कैलाशीराज होटल से महिलाएं जा रही हैं, छेड़खानी हो गई। पहले आज से 15 साल पहले आप देखोगे तो हम लोगों को अपनी बेटियों को घर से निकालने में डर लगता था, लेकिन आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। प्राचीन पेड़ा उद्योग के बारे में सोचिए, क्योंकि टीडीजेड में आगरे का पेड़ा उद्योग भी इसकी चपेट में आ गया था और उन्होंने इसको ओडीओपी के बाद ओडीओसी में लाने के बाद जो राहत देने का प्रदान किया है, जो वो बहुत सराहनीय कार्य है। यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और आज वो आगरा की धरती पर थे। सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने आगरा की जनता को दी है और ऐसे में उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि सैफई सिंडिकेट जो आपकी जनता की जो नौकरियां थी उसको लूट रहा था, लूट का पैसा सैफई सिंडिकेट जनता की हकमारी कर रहा था। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ को जो लोग सुनने आए वो क्या इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया बात करते हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड यूज किया कि सैफई सिंडिकेट जनता के पैसों की हकमारी कर रहा था। मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, वो क्या आपकी चिंता करेंगे? तो क्या लगता है एक बड़ा हमला है समाजवादी पार्टी पर? बिल्कुल हमला नहीं है, वो सही बात है। हाँ। योगी जी सुबह 3:30 हटते जगते हैं, मात्र 2-3 घंटे सोते हैं, 18 से 20 घंटे लगातार काम करते हैं कम से कम। और जो पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे उनका तो राम जाने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और योगी जी ने आज 350 करोड़ की योजनाएं आगरा को दी है और सबसे बड़ी घोषणा की है जो आगरा की पुरानी डिमांड थी कि आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ एक कदम आगे बढ़ गया है। इस घोषणा से पूरा आगरा जनपद बहुत खुश है। और जो यमुना जी पे 1 करोड़ उसके बारे में घोषणा की है, आगरा बहुत खुश है। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक बात 100% सत्य क्या है। लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही क्या जाए, आगरा एक बहुत ही सेफ ग्राउंड है और यहाँ सभी पूरी तरह बीजेपी भगवामय है। उन्होंने कहा कि अगर जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा या जहन्नुम। यानी स्पष्ट मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में, 27 के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। क्या कहेंगे? सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले मुख्यमंत्री, महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले मुख्यमंत्री, आगरा को 342 करोड़ की योजनाएं देने वाले मुख्यमंत्री, आगरा को मेट्रो सिटी बनाने वाले मुख्यमंत्री, बाबा मनकामेश्वर नाथ, बाबा कैलाश, बाबा राजेश्वर नाथ, बाबा पृथ्वीनाथ महादेव को नमन करके उनका पुनर्जीर्णोद्धार कराने वाले मुख्यमंत्री आज आगरा में उपस्थित। तो निश्चित तौर पर बहनों की अस्मिता के साथ जो खेलेगा मिट्टी में मिला दिया है, पूरा खेलोगे तो मिट्टी में मिला देंगे, इसकी व्यवस्था को करने वाले मुख्यमंत्री है परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं। व्यक्तित्व कर्तृत्व के धनी है। आज उनने अपने धनी है। ये सैफई सिंडिकेट के नाम पर अखिलेश यादव पर, पूरे सैफई कुनबे पर जबरदस्त हमला बोला है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री ने आज आगरा की जनसभा में जो कहा बिल्कुल 100% सत्य है। पहले चाचा भतीजे जो पूरे प्रदेश में नौकरियों, युवाओं की नौकरियों पर और जो रोजगार जो कुंडली मार रखी थी, आज मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से उसी चीज को बताया है। अब क्या लगता है कि युवाओं को बिल्कुल फेयर है और नीट एंड क्लीन नौकरियां मिल रही हैं, पूरी तरह से आप मुतमईन है? पहली सरकार में पर्ची और खर्ची चलती थी, इसमें जितनी भर्ती हो रही है निष्पक्ष हो रही है, स्वच्छ हो रही है, किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो योग्य है वो उन सबका नंबर आ रहा है। व्यापारियों को लेकर भी बात करी, उन्होंने बोला व्यापारी असुरक्षित थे, अब तो जेल जाएगा या जहन्नुम जाएगा जो बेटियों पर, व्यापारियों पर चौथ वसूली करेगा। जो हाँ। सपा शासन में मैं मालूम है महीने में 6 बार रात को मुझे उठ के जाना पड़ता था। कभी सुभाष विहार में थैला छिन गया, कभी ताजगंज में छिनैती हो गई, कभी कैलाशीराज होटल से महिलाएं जा रही हैं, छेड़खानी हो गई। मुख्यमंत्री ने पुनः याद दिलाया है, बोले 2 ही स्थान है, या तो जेल या जहन्नम। उन्होंने अभी कहा मुख्यमंत्री का जो अभियान चल रहा है, पैर में गोली मारने का मतलब है चलेगा नहीं फिरेगा। आगरा में मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज घोषणा की है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब है विदेशों से और देश से जब पर्यटक आगरा में आएगा, यहाँ का होटल उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के व्यापार धंधे बढ़ेंगे, यहाँ के बाजारों में बिक्री बढ़ेगी, आगरा का विकास होगा। आगरा के मंदिरों में जब अनेक लोग, श्रद्धालु लोग, लाखों लोग दर्शन करने आएंगे तो आगरा की नगरी, आगरा के उद्योग धंधे बढ़ने लगेंगे। चौतरफा विकास हो रहा है पूरी तरह से। योगी आदित्यनाथ सरकार की जो रीति नीतियां हैं धरातल पर उतर रही हैं। आज भी दे गए 350 करोड़। आज भी आपने देखा होगा योगी जी ने हर विभाग को, हर बच्चों को, महिलाओं को, अभी योजना ने शिक्षकों को निकाली है। इसका क्या मतलब है? यहाँ से कितने हाईवे जा रहे हैं,
पहले क्या स्थिति थी, हम लोग लखनऊ जाते थे 10 घंटे में पहुंचते थे, आज हम लखनऊ 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। कई बाईपास और निकलने हैं। इसका मतलब है कि व्यापारियों को सूक्त समय पहुंचकर क्या लगता है सैफई सिंडिकेट, ये बड़ा हमला बोला सैफई सिंडिकेट, ये जो टर्म है क्योंकि शब्दों से ही बहुत बड़ा वार किया जाता है राजनीतिक, अगर राजनीति की बात की जाए तो ये सैफई सिंडिकेट का कौन सरदार है? सैफई सिंडिकेट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, अगर मैं उसका सही उच्चारण करूं, एक परिवार में बैठकर माननीय शिवपाल यादव जी वहां नौकरियों की लिस्ट बनाया करते थे और 15-15 लाख रुपए की पेटियां 20-20 लाख रुपए में नौकरी बेचने का काम किया करते थे। जो योग्य युवा थे वो हमेशा रह जाते थे, वो वहां बैठकर ये तय करते थे कौन लड़का कौन एक ही जाति के लोग वो नौकरी पर लगते थे। वही सैफई सिंडिकेट की एक और भी हमारे साथ है। और युवाओं को क्या लगता है, महिलाएं, बेटियों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आबरू इज्जत के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि जो भी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा या जहन्नुम। यानी सीधे सीधे साफ मैसेज है कि कोई भी ऐसा जो भी व्यक्ति जो बलात्कारी है या जो महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला उत्तर प्रदेश में, उसके लिए कोई जगह नहीं। माननीय योगी नाथ जी ने जो भी कुछ अपने महिलाओं के बारे में कहा है वो बिल्कुल सही किया है। पहले, आज से 15 साल पहले आप देखोगे तो हम लोगों को अपनी बेटियों को घर से निकालने में डर लगता था, लेकिन आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। और अब ये धारा नियम लागू हो जाएगा कि जो भी अब बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो सीधे जेल या सजा। और दूसरी बात, माननीय जो आगरा यमुना जी को ब्रज के लिए जो उन्होंने बोला है वो बहुत जरूरी था और हमारे आगरा में ब्रज बनना भी चाहिए, बैराज बनना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और हमेशा ये कहा जाता रहा है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा विधानसभा चुनाव में मतलब सेंटर पॉइंट रहता है, उस पर बहुत बहस होती है। महिलाओं के लिए क्या बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि आज योगी जी ने फिर से अपने भाषण में बात छेड़ी है? देखिए, पहले सिर्फ ये कहा जाता था कि लड़कियों को खाना बनाना सिखाइए, लेकिन आज ये कहा जाता है कि लड़कियों को खाना बनाना बाद में सिखाइए, पहले लड़कियों को अपनी सुरक्षा करना सिखाइए। आज हम में इतना आत्मविश्वास जाग गया है कि हम रात के 11-12 बजे भी घर से बेखौफ निकलते हैं और हमें कोई डर नहीं था। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि कोई भी अगर हम पे परेशानी आती है तो 1 नंबर पुलिस को कॉल करेंगे और 5 मिनट के अंदर पुलिस करता हमारी विकसित हुआ है। आप बताइए, पेठा की बात करी उन्होंने कि लेदर के साथ अब ओडीओपी ओडीओसी में अब पेठा भी आएगा। आप पेठा कारोबार से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि पेठा आगरा की पहचान है, जैसे ताजमहल आगरा की पहचान है, या और आगरा की तमाम पहचान? देश के आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने आगरे के पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा उद्योग के बारे में सोची है, क्योंकि TDZ में आगरे का पेठा उद्योग भी इसकी चपेट में आ गया था और उन्होंने इसको ODOP के बाद ODOC में लाने के बाद जो राहत देने का प्रदान किया है, जो वो बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि एक जिला एक उद्योग को इससे बल मिलेगा। आप बताइए क्या अच्छा लगा आज योगी जी की भाषण? योगी जी तो कहने के लिए तो कह ही नहीं सकते क्या अच्छा लगा, ये पूछो क्या नहीं अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। योगी जी के बारे में तो ये कह ही नहीं सकते क्या जेल और जहन्नुम, उन्होंने बोला जेल और जहन्नुम, कि जो अगर किसी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा, बेटी व्यापारी की, जेल और जहन्नुम। यानी स्पष्ट मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस। उन्होंने कहा सैफई सिंडिकेट के नाम पर उन्होंने अखिलेश के कुनबे पर हमला किया है। जी, आप देख रहे हैं पिछले 9 वर्षों से अधिक से आप जो भी गुंडे मवाली, एक बताया एक डिस्ट्रिक्ट में एक उनका सपा का एक गुंडा होता था, एक माफिया विकसित हो जाता था, आज उन्होंने सबको मिट्टी में मिला दिया है। और आप लगातार क्या रहने वाला 2027 का पूरा मिजाज? 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के नेतृत्व में 2017 को दोहराने का काम करेंगे और 2017 को जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ने का काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने आए हैं, उनमें उनके प्रति एक जबरदस्त क्रेज है। उनके जो शब्द उन्होंने जो बोले हैं अपने भाषण के दरमियान, जो बातें कही हैं, वो एक एक शब्द को लेकर उसका बड़े स्तर पर एनालिसिस किया गया और साफ जो लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद पूरी तरह से बदलाव आया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े हमले किए, जिसमें उन्होंने सैफई सिंडिकेट कह के उन्होंने अखिलेश यादव के परिवार, उनके कुनबे पर हमला किया, जो सैफई घराने पर, पॉलिटिकल घराने पर हमला किया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भी कहा कि जो कानून तोड़ेगा, जो बेटी बहू और जो व्यापारियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा, उनके लिए वो जेल जाएगा या जहन्नुम, यानी इनकाउंटर पॉलिसी पर भी बात कही। तो कुल मिलाकर स्पष्ट, क्लियर एंड लाउड मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आगरा की धरती से दिया गया है कि मजबूती के साथ लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन और विकास के नाम पर वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं।